हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजल्ट शीट। तो पढ़ लिया आपने, मार्कशीट पढ़ लिया आपने, अटेंडेंस शीट पढ़ लिया आपने। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी शीट। सैलरी शीट कैसे बनाते हैं वो चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है। तो सैलरी शीट में क्या होता है कि एम्प्लॉय को हमने कितना सैलरी दिया, क्या दिया, नहीं दिया, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं सैलरी शीट में ऐड करते हैं। ठीक है। हमने ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया, डीए दिया, टीए दिया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ना आपका टाइम लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो लेट्स गो अगेन। यहाँ से हम एक्सेल ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक्सेल हमने ओपन कर लिया। अब हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है और यहाँ से हमने क्लिक किया, हमारा शीट ओपन हो गया। अब यहाँ से करेंगे इसको मैक्सिमाइज बड़ा, फिर हम यहाँ करेंगे टू। ये रहा हमारा सैलरी शीट। ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे आज इसको, ये हमारा डाटा अभी बना हुआ है। अब इसमें हम सीखेंगे सारे चीज़ें। ठीक है। ये हमारे पास सीरियल नंबर है, ये एम्प्लॉय का क्या है डिटेल है हमारे पास। थोड़ा सा जूम कर लो इसमें। ठीक है। हमारे पास एम्प्लॉय का डाटा है। ठीक है। एक बार माइनस कर, ये हमारे पास एम्प्लॉय का डाटा है। ठीक है। हमारे पास इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब इसका ये है एम्प्लॉय का कैटेगरी है। क्या है एम्प्लॉय कैटेगरी, क्या है सीए, एचआरए, डेटा एंट्री, क्या है ऑपरेटिंग, क्या कर रहा है। तो इसकी बेसिक सैलरी अब हम अपने अकॉर्डिंग डाल दें। मान लो रैंडमली कुछ भी डाल दो, जैसे हमने डाला। एक यहाँ फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन। अगर आपको कोई नंबर्स लिखने हैं ना तो रैंडमली लिख रहे। बॉटम आपने यहाँ डाला 15,000 से स्टार्ट होना, 15,000 से स्टार्ट, फिर कोमा हाईएस्ट हमने बोला 30,000, 35,000 सॉरी, एंटर कर दिया। अब ये आ गया, अब ये 28,000 आ गया। कुछ भी डाल सकते हो। अब इसको डायरेक्ट करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक लिख देगा। ठीक है। क्या है रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। अब इसमें से हमें फॉर्मूला निकालना है, हटाना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कंट्रोल सी कर देना है। ठीक है। और उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट वी प्रेस करना है। ऑल्ट शिफ्ट वी, सॉरी इसमें वो हो गया ऑल्ट शिफ्ट वी। ठीक है। ये कंट्रोल जेड। ठीक है। कंट्रोल सी करना है। ये काम कंट्रोल जेड। यहाँ से आपको जाना है पेस्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से करना है आपको वैल्यू। क्या करना है वैल्यू। इसमें से क्या हो गया, आप फॉर्मूला हट गया। क्या हो गया, फॉर्मूला हट गया। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई इशू तो बताना। ठीक है। इसको हटाने के ये इसलिए ऑल्ट कंट्रोल वी का ऑल्ट शिफ्ट वी काम नहीं कर रहा था क्योंकि हमारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए काम नहीं कर रहा था। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास यहाँ डिफाइन किया हुआ है एचआरए, कि एचआरए कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी की भी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उसको एचआरए जो मिलेगा वो 10% होगा। क्योंकि यहाँ हम कंडीशन डाल रखे हैं कि जितना भी सैलरी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उसे क्या करना है 10% देना ही देना है। ठीक है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, आपको सिलेक्शन करना है जो आपका बेसिक होता है। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अनाउंसेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें करना है सिलेक्ट करना है बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई का सिंबल। आपके कीबोर्ड में स्टार का सिंबल होगा, उसे मल्टीप्लाई का सिंबल बोला जाता है। फिर यहाँ से आपको करना है कितना परसेंट, 10%। तो 10% आपको लिखना है, 10 लिखना है और शिफ्ट के साथ 5 का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ 5 का बटन प्रेस करना है, देन एंटर करना है। आ गया हमारा एचआरए। फिर यहाँ से हमें डीए, डीए का मतलब होता है डेयरनेस नॉनसेंस। ये महंगाई भत्ता होता है, ये उस को मिलता है जो जो व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उसे डेयरनेस अनाउंसेस मिलता है, जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता बोला जाता है। कि वो जो कपड़े खरीदते, मालूम है कि आईएएस का एग्जांपल देता हूँ। आईएएस का तो नाम सुना होगा, मोस्टली सब सुन जानते हैं। आईएएस क्या क्या होता है, रहने खाने पीने। अगर वो कोई शूज भी खरीदता है ना तो उसका पेमेंट कौन करता है,
अगर वो एक शूज भी खरीदता है तो उसका पेमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। क्लियर है? तो ऐसे ही अब यहाँ से हमें क्या करना है? सिलेक्शन करना है। सेम बेसिक सैलरी को आपको सिलेक्शन करना है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 7%। तो 7 लिखना है और शिफ्ट के साथ 5 का बटन प्रेस करना है, देन एंटर। ऐसे ही सबको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई 8%, आपको लिख लिख के ही कर देते हैं। यहाँ लगना है इक्वल टू कितना परसेंट? सेम, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ हम दो तरीके से पढ़ेंगे, अभी पीएफ का देखना है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या डालना है? कितना बेसिक सैलरी कहाँ क्या है? F8, सॉरी F6 हो गया, सॉरी F8 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 2%। अब यहाँ हम पी एफ दो तरीके से निकाल के देखेंगे। एक तो यहाँ हो गया, और एक बीच में एक सेल ऐड करने के लिए हमें इसके यहाँ क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ प्लस का बटन क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ प्लस का बटन, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ऑप्शन क्या इंसर्ट करना है। यहाँ से हमें करना है कॉलम, ओके कर देंगे। अब ये देखो एक कॉलम आ गया। अब यहाँ हमें टोटल लिखना है। यहाँ टोटल हम ये अभी बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी ये सिंपल सीखो, उसके बाद ये वाला भी बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हमें यहाँ ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो दो तरीके से ये यहाँ निकलेंगे। ठीक है, एक सिंपल वाला बताऊंगा और एक ये बताऊंगा। ठीक है, आपको हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको करना है सम, क्योंकि हमें जोड़ना है। तो यहाँ से लेके बेसिक सैलरी से लेके टीए तक को क्या करना है? हमें प्लस करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का सिंबल लगाना है। आपको क्या माइनस करनी है? पीएफ हमेशा सैलरी से कटता है, प्रॉफिट फंड जो होता है हमारे सैलरी से डिडक्शन होता है, और टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, आने जाने का खर्चा कंपनी दे। अब हमें क्या करना है? पीएफ को सिलेक्शन करना है, देन एंटर करना है। अब ये देखो क्या हो गया, माइनस होके आ गया 689 रुपया, क्योंकि पीएफ 2% ही ले रहा हूँ इसीलिए। अब एक तरीका तो ये है कि आप एक साथ ही देखो सब काम हो गया, माइनस भी हो गया, प्लस भी हो गया, सारा हो गया। और एक तरीका और है जो हम अभी यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू, इसको फिर हटा दो, अरे कोई नहीं, सॉरी। यहाँ हमें टोटल करनी है, तो टोटल में हम यहाँ सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू सम, सम तो सब में लगेगा। अब यहाँ से लेके बेसिक सैलरी से लेके एचआरए तक हमें करना है क्लिक, हो गया। अब हमें पीएफ, अब ये हम जो बेसिक सैलरी से निकाले थे ना, अब उससे नहीं निकालेंगे। अब क्या किससे निकालेंगे? हम टोटल से निकालेंगे पीएफ। टोटल को सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 2%। अब ये क्या हो गया? चेंजेस हो गई। क्यों? क्योंकि ये प्लस करके यहाँ तक का काम तो कर दिया। हम दो तरीके से अभी बता रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो ये सिंपल होगा, इक्वल टू टोटल माइनस पीएफ इक्वल टू हमारा नेट सैलरी। सेम, थोड़ा आगे पीछे होगा, क्योंकि वहाँ 600 था तो यहाँ 800, 200 क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो 200 यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमारे टैक्स, टैक्स हम एक सिंपल वाला भी सीखेंगे और कंडीशन वाला भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ इक्वल टू डालेंगे, और यहाँ से हम सिंपल वाला है तो सिंपल आपको ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना परसेंट दे रहा है? 3% टैक्स ले रहा है सबसे, एंटर कर दिया। अब आ गया। अब नेट सैलरी निकालना है, इक्वल टू सेम, सिंपल सिलेक्ट करना ग्रोस सैलरी माइनस नेट सैलरी, एंटर। अब पीएफ का मतलब समझ में, ग्रोस सैलरी का मतलब होता है प्लस माइनस जो भी होके जो हमारा है वो ग्रोस सैलरी होता है। नेट क्या होता है? फिर हमें टैक्स पे करना है या कहीं इधर उधर जो भी हमने छुट्टियां की वो काट के हमें क्या मिलेगा? नेट सैलरी मिलेगी। ग्रोस और नेट में डिफरेंट होता है। ग्रोस मतलब हाईएस्ट होता है, उसमें सारे चीज प्लस होती है। जब आप छुट्टियां करते हो तो उसका माइनस होके जो हमें मिलता है वो हमारा होता है नेट सैलरी। मान लो हमने 50,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं। ठीक है, हमने 10 दिन छुट्टियां कर दी, 10 दिन छुट्टियां की, 10, मान लो 1,000 रुपया उसका गया, तो वो क्या होगा? 50 में से 1,000 रुपया तो माइनस ही करेगा ना वो, और टैक्स जो पे करना है तो टैक्स तो लेगा ही लेगा। तो वो 1,000 रुपया वो भी माइनस होगा, उसके बाद जो हमें मिलेगा वो क्या हमारा वो होगा? नेट सैलरी होगा। क्लियर है? अब हम इसको करते हैं दूसरे तरीके से, इसको आप डिलीट करो, बाकी इसको हम कर देते हैं सेम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये
इसको भी हमें वही करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दो। दो तरीके से यहाँ कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये हटाना है हमें और ये भी हटाना है हमें। अब यहाँ हमें अलग तरीके से, मान लो हमें टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया है, बस सिंपल परसेंटेज बताया कि ऐसे परसेंट, और हमें साइड में कुछ दिया हुआ है जिसकी सैलरी, मैं कहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, जिसकी सैलरी 25,000 है से ऊपर है, उसे आप 2% लो, उससे नीचे वाले का 0 लो। ठीक है, अरे नहीं है, ये चीज़ें नहीं लिखनी, यहाँ लिखेंगे तो ऐसे आ जाए। ठीक है, 2%, जिसकी सैलरी 40,000 है वो जैसे 3%। अब ये बढ़ता चला जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं वैसे समझा देता हूँ। 3%, 4%, 5%, ये ऐसे मैंने एक कंडीशन दे दी है। अब यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है, इजकल टू इफ का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इफ कंडीशन, फिर यहाँ से लॉजिक, तो लॉजिक आपका ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन, जिसकी ग्रॉस सैलरी मान लो 25,000 से ऊपर हो, या नेट से भी बेसिक सैलरी से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है हमें, या आप नेट से निकाल लो या ग्रॉस से निकाल लो, सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, कोमा, फिर यहाँ से ब्रैकेट ऑन करना है, फिर आपको ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 25,000 से ऊपर है तो 2% में 2% डाल दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, फिर इफ, इस तरह से फिर बढ़ता जाएगा सेम। फिर यहाँ से ग्रॉस सैलरी को सिलेक्शन करना है, ग्रेटर देन लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है जिसकी सैलरी 40,000 से ऊपर हो उसको हम दे रहे हैं, फिर ग्रोस सैलरी को मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ आप लो दे रहे हो उसको, इससे 5% ले रहे हो आप, तो 5% डाल दो, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन इफ देन ब्रैकेट, उसके बाद फिर सेम ग्रेटर देन, जिसकी सैलरी 60,000 है, है, कोमा, इन्वर्टेड, फिर यहाँ से ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेम ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई कितना परसेंट, तो हमने डाला कि इस सबको आप दे दो 8%, इससे ऊपर वाले को 8%, फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा डालना है, और बाकी को आपको देना है 0%, बाकी को क्या देना है 0%, तो यहाँ से क्लिक कर दो मल्टीप्लाई, और यहाँ से 0%, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो, जितनी बार यूज़ करना है। अब देखो आ गया, इसकी सैलरी कितनी है 42,000, 42,000 से ऊपर है तो कितना परसेंट ये लेगा, देखो 5% ले लिया। अब हम इसका निकाल के देखते हैं कि 5% कितना होता है 40,000 से ऊपर। अब हमें इसको इक्वल टू मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 5%, 5% आ गया, तो वो इसके अकॉर्डिंग ले रहा है। ठीक है, क्लियर है, 40,000 से ऊपर, क्योंकि 42,000 है तो वो इसके अकॉर्डिंग ले रहा है। क्लियर है, आया समझ में या नहीं। तो ये चीज़ें हैं परसेंटेज, इसका क्या है 8% है, 42,000 का 8% है वो, सॉरी 5% है। ठीक है, क्लियर है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग लेता है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ नेट सैलरी, तो नेट सैलरी के लिए इक्वल टू माइनस क्रॉस देन एंटर। तो हमने दो तरीके से इस चीज़ को पढ़ा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।